ओके, चेक पॉइंट 3, क्वेश्चन 1। आई थिंक चेक पॉइंट 3 का क्वेश्चन 1 मैं पहले दे चुका हूँ वर्क में, राइट? चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 1 पेज 153 153 153 ना था ना, वही मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन 1 हो गया ना सबका? क्वेश्चन 2 पीडीएफ का पार्ट था क्वेश्चन 2, ठीक है, वी कैन मूव ऑन। क्वेश्चन 3, कीजिए। क्वेश्चन 3 आसान क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है बट इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन 3 लॉग लेके करना, ये तो समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, ये क्या लिखा है समझ आया आप सबको? ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में साइन है इसको मैं आरएचएस में ले जाता हूँ, आरएचएस में सॉरी माइनस में ले जाता हूँ।
ये जो पहला स्टेप है ये सबको समझ आएगा। कॉसेक था, मैं डिनोमिनेटर में साइन कर दिया उसको, फिर लॉग की वजह से माइनस कर दिया। पहला स्टेप समझ आया सबको? किसी का डाउट है पहले स्टेप में? ओके। अब मैंने दोनों साइड डेरिवेटिव किया, 1/y dy/dx चेन रूल की वजह से। ऊपर log x एक वो था पावर पे, उसको यहाँ पे लाया लॉग की वजह से। अब दिस लॉग इनटू दिस लॉग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो इसकी वजह से 1/x, इसका ऐसे ही log sin x प्लस log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x चेन रूल, और ये वाला log x ऐसे ही रहेगा माइनस इस log sin x का की वजह से 1/sin हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos। फिर इस पे चेन रूल लगेगा। इस पे चेन रूल कैसे लगा है? प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। ex का डेरिवेटिव ex ये ऐसे ही रहेगा, फिर ex को ऐसे ही रख दिया और इसका डेरिवेटिव भी आ गया, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये न्यूमरेटर में, समझ आई ये स्टेप सबको? अब मुझे क्या निकालना है? dy/dx एट x = 1, x = 1 पे निकालना है। क्या मुझे x = 1 पे y की वैल्यू पता है? नहीं पता है तो निकाल लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से। ओरिजिनल इक्वेशन में x = 1 डाल के y की वैल्यू निकाल लूंगा। y = sin 1 raised to the power log 1 into sin cosec, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय sin e to the power 1 a plus b, ठीक है। a प्लस बी कितना गिवन है? π/2e। सो यहाँ पे a प्लस बी की जगह π/2e लिख सकता हूँ। तो log 1 कितना होता है? तो sin raised to the power 0 इज नहीं, एनीथिंग raised to the power 0 इज 1, ठीक है। तो ऊपर 1 आ गया। साइन ये e और ये e कैंसिल, π/2 sin π/2 इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँगा। ये ओरिजिनल इक्वेशन से आया पूरा। ये dy/dx से y की वैल्यू 1 पुट करूँगा। dy/dx को मैं y डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। x एंड y की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। x कितना है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। साइन 1 राइट, ये होगा log 1 दैट इज 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। माइनस ये देखिए cos अपॉन साइन tan है, नहीं cot है, आई एम सॉरी। और अच्छा cot छोड़, पहले देखते हैं हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी होगा यहाँ पे भी, राइट। समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? सो ये हो जाएगा cos e इंटू π/2e। cos π/2 कितना होता है? 0। अब क्योंकि cos टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एट x = 1, ठीक है। सो ये भी 0, ये भी 0, कुछ बताइए। तो y डैश इक्वल टू log sin 1। हाँ तो आ गया ना, यही आ गया आंसर, हो गया। समझ आया कैसे किया? अच्छी तरह देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और जिनको डाउट नहीं है वो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइए। डिफ्रेंसिएशन क्या आराम आराम से बस। ये जो पार्ट था ना x = 1 पे y = 1 आंसर आया, वो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन से निकाला। फिर ये जो डेरिवेटिव किया था इसमें सब जगह y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 पुट कर दी, दैट्स इट, और सॉल्व किया। सो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये थैंक्स टू दिस पार्ट log 1 0 हो गया, एंड माइनस करके ये जो माइनस है उसके बाद थैंक्स टू दिस पार्ट
ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये आंसर आ गया। गॉट इट? ओके, अगला क्वेश्चन। x plus y is 3e square, then derivative of x to the power y is equal to 0। अच्छा, डेरिवेटिव भी 0 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x टू द पावर y का डेरिवेटिव निकालना है। जब नीचे भी वेरिएबल हो और ऊपर भी वेरिएबल हो तो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं? लॉग करके। देयर इज नो अदर वे, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला हमारा कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है या फिर वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है तो लॉग के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। इसमें x टू द पावर y को कोई एक फंक्शन u ऐसा अज्यूम कर लीजिए, फिर लॉग अप्लाई कीजिए, तो तुम्हें du अपॉन dx निकालना होगा। ठीक है, जब भी लॉग वाले क्वेश्चंस हो ना और आपको सीधा dy अपॉन dx के फॉर्म में दिया तो हमेशा इसको एक फंक्शन अज्यूम कीजिए, तब लॉग लगाने में आसानी होती है। या पार्शियल डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हैं। एक्स टू दी और वाई को, हाँ वो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, दैट्स ट्रू। वहाँ से y की वैल्यू निकालिए और उसमें x टू दी पावर 3 स्क्वायर माइनस एक्स लिख दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। हो गया? एक्स टू द पावर वाई का मैं यू अज्यूम कर रहा हूँ। हमें क्या निकालना है? डी यू अपॉन, एक्चुअली निकालना नहीं है, हमें गिवन है डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। बट उसके लिए मुझे डी यू अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर मैं उसको इक्वेट करूँगा। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स निकालने के लिए दोनों साइड का मैं लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन यू
डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग एक्स। इज दैट फाइन? ओके, हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3e स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो इससे मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो उस पूरा टर्म x में आ जाएगा। बोलो। हाँ राइट, सॉरी, अब इसको करना है, अभी मैंने बस सिंप्लीफाई किया। इनफैक्ट इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, y की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 3e स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स। यहाँ से मैंने y रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब RHS को डिफ्रेंशिएट करो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी वाला रूल, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद दिस u। -1 log x प्लस 1 अपॉन x 3e स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, सो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको RHS में ले जा रहा हूँ, u इंटू माइनस लॉग एक्स प्लस, अच्छा इस x को LCM में ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय x 3e स्क्वायर माइनस वन नहीं माइनस एक्स, I'm sorry। समझ आया डी यू बाई डी एक्स कैसे किया, इस u को RHS में लेके मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे का LCM ले लिया x के साथ, तो ये माइनस लॉग एक्स के साथ x मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे ही रह गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 0, क्वेश्चन में गिवन है डी यू अपॉन डी एक्स 0 गिवन है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सो देखिए ये 0 गिवन है, तो इसको RHS में ले जाऊंगा, इसको भी RHS में ले जाऊंगा, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला टर्म। इस वाले टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब जो सॉल्व करने वाला हूँ ना वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो x log x है इसको RHS में ले जा रहा हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, x log x इज इक्वल टू 3e स्क्वायर माइनस एक्स, हो गया। अब जब भी इक्वेशन में e स्क्वायर आ गया ना आपका, या log आ गया, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं कर सकते कभी भी यूजिंग जो हम जनरल पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना पड़ेगा कि x की अलग अलग वैल्यू डाल के देखिए कौन सा सॉल्व होता है, उसके आप चीजिए। तो x की अलग अलग वैल्यू कौन से ले सकते हैं, जो ऑप्शंस में गिवन है, ठीक है। अगर ऑप्शन में तीनों में से कोई चिपक गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ई स्क्वायर। अगर मैं इसमें x की वैल्यू ई स्क्वायर डालता हूं तो RHS क्या बनेगा, इसको ई स्क्वायर डाला x को, तो RHS बना 2e स्क्वायर। यहाँ पे अगर x को ई स्क्वायर डाला तो ई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ई स्क्वायर, ये 2 बाहर आ गया, 2e स्क्वायर, लॉग ही कितना होता है, तो ये क्या हो गया 2e स्क्वायर, ये मैच कर गया 2e स्क्वायर, यानी ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर। समझ आया? जब भी कोई इक्वेशन में लॉग या ई स्क्वायर इस तरह के टर्म्स आ जाए ना, उसको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसको हिट एंड ट्रायल से ही कीजिए, दैट विल बी टाइम सेविंग। अदरवाइज आप x निकालते रह जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे करना। ओके, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी तो सिंपल लॉग का था काम, डिफरेंशिएशन करना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं। ये जो सॉल्व किया ना हमने, इसको हिट एंड ट्रायल से करना है, इसको ध्यान रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी डूएबल। उसमें देखिए 2 टर्म्स दिए हुए हमें, एक है x टू द पावर x और एक है x टू द पावर 1/x। राइट, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको अलग से, इसको अलग से डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। अगर ये पूरा फंक्शन f है, इसको u और v ले लीजिए, तो हमें निकालना है df अपॉन dx विच इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है।
सो डी यू अपॉन डी एक्स को इंडिविजुअली निकाल लीजिए, डी वी अपॉन डी एक्स को इंडिविजुअली निकाल लीजिए यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। इनफैक्ट अगर आप आंसर ध्यान से देखेंगे ना, आपको वैसा ही आंसर दिखेगा कि दोनों को इंडिपेंडेंट सॉल्व करके बस बीच में एडिशन किया हुआ है चारों ऑप्शंस में, या सब्ट्रैक्शन किया हुआ, जो भी साइन रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अभी ट्राई कीजिए फटाफट 2 मिनट में। हो गया क्वेश्चन 5। एक्स टू दी पावर एक्स का हुआ कि नहीं? इनफैक्ट हमने क्लास में भी किया हुआ एक्स टू दी पावर एक्स, मैंने कहा था इसको रट लो। एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स, सिक्स। हाँ, सिक्स दिखने में जैसे अटपटा सा है ना, उतना ही इजी है। 2 स्टेप का आंसर है उसका। लॉग लगेगा पहले ही स्टेप पे 6 में। क्वेश्चन 5, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। अगर क्वेश्चन 5 हो गया तो क्वेश्चन 6 में मूव कीजिए, और ध्यान रखिए कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक कर रहे हैं।
क्वेश्चन फिफ्थ हो गया सबका? किसी को डाउट नहीं है क्वेश्चन फिफ्थ में? 6 कीजिए, और 6 के फर्स्ट स्टेप में ही लॉग लगा के कीजिए उसको। एक्चुअली क्वेश्चन फिफ्थ से आसान है 6th। फिफ्थ आना चाहिए, बी पार्ट है उसका आंसर। बी में भी 2 पार्ट है, एक्स टू द पावर एक्स का मैच किया, 2 पार्ट है ना, u वाला एक्स टू द पावर एक्स है, वो मैच किया कि नहीं देखो। देखो समझ आएगी नहीं, ये जो मैंने u डैश अपॉन u लिखा है इसका मतलब समझ आएगी। 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स को मैंने सीधा u डैश लिख दिया। क्वेश्चन 6 हो गया, 6 हो गया। 7th करो। क्वेश्चन 5th का जो फर्स्ट पार्ट है ये है, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। कुछ स्टेप्स मैंने थोड़े शॉर्टकट में लिखे हैं, ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा, शॉर्टकट नहीं कहना चाहिए, स्टेप स्किप करके लिखे मैंने, नहीं समझ आ रहा तो बताइए। वी भी करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन 5th। एनी डाउट एनीवन? ये बेसिक लॉग के क्वेश्चंस थे, ये हो जाने चाहिए। लॉग के क्वेश्चंस नहीं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 6 हुआ किसी का? हुआ नहीं, समझ आया या करके दिया पूरा? करके हुआ पूरा, ठीक है। क्वेश्चन 6 ये हटा दूं? ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगा रहा हूं। अच्छा, लॉग कब लगाते हैं ना, जब आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप लॉग लगा के उसको एडिशन कर दीजिए। दैट इज द इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लॉग कहाँ लगाना। ठीक है, लॉग लगाते ही एडिशन हो जाएंगे पूरे, तो आपका डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान हो जाता है इससे। ठीक है, अच्छा, लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये समझ आ रहा है क्या सबको? क्योंकि आगे से मैं डायरेक्टली यही लिखने वाला हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स या यू डैश अपॉन यू या वाई डैश अपॉन वाई, इस तरह से लिखूंगा मैं। ठीक है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है किसी को? ये कहाँ से आया है तो बताइए। ओके, अब
यहाँ पे log लगा है और साथ में मल्टीप्लीकेशन है, तो मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log cos x बाई टू प्लस log cos x बाई टू स्क्वायर, इस तरह से log cos x बाय टू टू दी पावर n। समझ आया? log अलग कर लिया बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब log cos x बाई टू करते हैं सॉल्व, 1 अपॉन cos x बाई टू, राइट। फिर cos x बाई टू पे चेन रूल लगेगा तो माइनस साइन x बाई टू होगा, फिर x बाई टू पे चेन रूल लगेगा तो 1 बाई टू आएगा। ये स्टेप समझ आया? पक्का? उसके बाद अगला इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x बाई टू स्क्वायर, इस पे चेन रूल लगेगा तो इंटू माइनस साइन x बाई टू स्क्वायर, इस पे चेन रूल लगेगा तो इंटू 1 अपॉन टू स्क्वायर, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। समझ आया? इस तरह से जो लास्ट टर्म होगा उसका लगेगा, छोड़ो उसका जो भी लगेगा एंड में सॉल्व करते हैं, मतलब इसी तरह से ही होगा। अब fx को मैं RHS में ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर किस फॉर्म में? अच्छा, आंसर f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में ही है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रखूंगा। ठीक है, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, RHS में देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव 1 बाई टू टैन एक्स बाई टू, ये 1 बाई टू को ले आया, फिर ये भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 1 बाई टू स्क्वायर टैन एक्स बाई टू स्क्वायर, करते करते लास्ट टर्म हो जाएगा नेगेटिव 1 बाई टू टू दी पावर n टैन x अपॉन टू टू दी पावर n। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सबको? हमें ढूंढना क्या है, 1 बाई टू टैन x बाई टू प्लस 1 बाई टू स्क्वायर टैन x बाई टू स्क्वायर, इस तरह से 1 बाई टू n प्लस टैन, बट सब प्लस पे हैं, मेरे सारे नेगेटिव में आ गए, तो मैं नेगेटिव कॉमन लेके अगर यहाँ पे डाल दूँ तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो मेरा आंसर आ गया ये नेगेटिव एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। आसान था ये क्वेश्चन, लॉग की वजह से आसान हो गया आराम से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। 7 में क्या लिखा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो विद रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन है, दोनों को एक ही टर्म से डेरिवेटिव निकालिए और डिवाइड कर दीजिए बस। पहले का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना अगर आप ऑब्जर्व करें, जो सेक इनवर्स और साइन इनवर्स के साथ टर्म्स है उसमें अगर आप एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। पहले वाले का क्या सब्सटीट्यूशन हो सकता है, कुछ एनीवन वुड लाइक टू गेस और थिंक एंड टेल? सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन करने से क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा? cos 2 थीटा। तो 1 अपॉन cos 2 थीटा हो जाएगा, दैट इज sec 2 थीटा। तो sec इनवर्स और sec कैंसिल हो जाएगा। और अगले वाले में हाँ, वो चेक करो, जनरली होगा पीडी में। देखो, जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, x को अगर आप साइन थीटा जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपका थीटा का पीडी फाइनल हो गया। पीडी ये इसका है। अब जब आप उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में ये हमेशा, इस क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जनरली बताया आपको कि अगर साइन कॉस में चेंज हो रहा है या कॉस साइन में चेंज हो रहा है तो पीडी में रहेगा ही, वो पॉजिटिव बनेगा ही। साइन और कॉस में इतना टेंशन मत लीजिए, टैन का टेंशन लीजिए, कॉट का लीजिए। साइन का जो पीडी है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का जो पीडी है उसमें साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पीडी के कॉन्सेप्ट को। साइन का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? π/2 से π/2। इसमें कॉस का बिहेवियर क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसमें कॉस पॉजिटिव ही खुलता है हमेशा। साइन के पीडी में कॉस पॉजिटिव ही खुलेगा। कॉस का पीडी क्या होता है? नहीं, 0 से लेके पाई।
फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें साइन का बिहेवियर क्या होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन कॉस का इतना टेंशन नहीं आता, जनरली एक का पीडी दूसरे के लिए पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। टैन में थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, कीजिए सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाना चाहिए। इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आप वर्बली भी आंसर दे सकते हो। हो गया, अगला कीजिए ऑन वेरी सिमिलर लाइंस। जिनका क्वेश्चन 7 हो गया प्लीज 8 पे मूव ऑन कीजिए। थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज साइन 3 थीटा। एट्थ भी हो गया, नाइन्थ कीजिए। क्वेश्चन 7 हुआ। एनीवन फेसिंग चैलेंज इन क्वेश्चन 7? प्लीज लेट मी नो अगर 7th में दिक्कत आ रही है तो। सेवेंथ हो गया तो 8th में मूव ऑन कीजिए प्लीज। dx अपॉन डी थीटा निकालिए, dy अपॉन डी थीटा निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, तो dy अपॉन dx आ जाएगा। और थीटा का वैल्यू आफ्टर डिवीजन थीटा की वैल्यू 3π/4 पुट कीजिए। हाँ ओके।
क्वेश्चन 7 किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। क्वेश्चन 7 किसका नहीं हुआ बताइए। ओके किसका हुआ बताइए। 7th एवरीवन डन विथ क्वेश्चन 7th। ठीक है 8th कीजिए अब। पाई माइनस सेक इनवर्स का अगर माइनस है तो कॉस कहाँ पे होगा, कॉस माइनस कहाँ पे होगा फिर वो देखो, क्योंकि कॉस और सेक का सेम बिहेवियर होगा माइनस के लिए। हाँ ठीक है फिर वही होगा सेक। क्वेश्चन 8th इज एनीवन स्टक इन क्वेश्चन 8th। 8वां क्वेश्चन, जिनका 8वां हो गया 9वां ट्राई कीजिए। कौन सा? नहीं 8th वाला ऐसे किया तो 7th वाला कैसे किया फिर? हाँ 10th हो गया 11th करो। साइन टी का तो माइनस हो प्लस हो क्या ही फर्क पड़ता है। क्वेश्चन 8 हो गया सबका? कॉस का
ठीक है, 8 समझ आ गया सबको? 9th कर ले एक बार। 9th इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, अगर 8th हो गया सबका तो 9th पे चलते हैं। किसी को डाउट है 8th में? ओके, 9th क्वेश्चन देखिए। जो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होगा उसको हमेशा इंटेंट रहेगा कि फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट करना, और जनरली आसानी से हो भी जाता है, बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ओह गॉड, इतना छोटा छोटा लिखा ना, y रेज टू द पावर y टिल इंफिनिटी, मतलब y टू द पावर इंफिनिटी तक जा रहा है वो, इज इक्वल टू log with base e x plus log with base e x plus, ऐसे करते करते अनएंडिंग है ये, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक log x plus अंदर होता जा रहा है, और बाहर ये तो है ही। ऐसे टर्म में ऐसे देखो, इवेंचुअली आपको एक नया वेरिएबल लेके इसको रिप्लेस करना होगा इन्फिनिटी को। ये जो पूरा y टू द पावर ऐसे इन्फिनिटी है, अगर इसको मैं v लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको v लेता हूँ तो क्या ये वाला जो टर्म है इसको मैं v से रिप्लेस कर सकता हूँ? सोच के देखो थोड़ा। ये इन्फिनिटी तक v है तो y रेज टू दी v इक्वल टू y रेज टू दी पावर v लिख सकता हूँ। ऑल्दो इसमें एक y कम हो रहा है, बट फिर भी इन्फिनिटी तक ही जा रहा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो फिर से v लिख सकते हो उसको, क्योंकि इन्फिनिटी से एक कम करो तो इन्फिनिटी ही रहता है। लॉजिक समझ आया? और ये भी ध्यान दो, इसको मैंने v लिया, मतलब ये वाला टर्म भी v हुआ ना, ये वाला, और ये जो हो रहा है ये भी इन्फिनिटी तक ही जा रहा है एडिशन। समझ आई मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये जो बीच में बैठा हुआ है, क्या मैं इसको v से रिप्लेस कर सकता हूँ? ये पूरा टर्म v है, ठीक है, इन्फिनिटी तक वाला। बीच का एक टर्म मैंने उठा के क्या मैं उसको v से रिप्लेस कर सकता हूँ? क्योंकि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक अंदर का टर्म जब उठा रहा हूँ तो इन्फिनिटी से एक कम हो जा रहा है वो, लेकिन इन्फिनिटी से एक कम फिर से इन्फिनिटी ही हो जाता है। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये भी v के बराबर होगा। इनफैक्ट अगर आप 2 कम करेंगे तो भी वो v के बराबर होगा, और 2 टर्म हमें कम करना नहीं, इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log विद बेस e x प्लस v इज इक्वल टू v। समझ आया? इस तरह से हमने इसको फाइनाइट में कन्वर्ट किया। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? dy अपॉन dx। ये निकालना है dy अपॉन dx एट x इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2 y इक्वल टू √2। ठीक है, वो बाद में देखते हैं कौन से वैल्यू पे निकालना है, बट dy अपॉन dx मतलब dy अपॉन dv dx अपॉन dv, ऐसे निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? क्या इससे मैं निकाल सकता हूँ कि dy अपॉन dv क्या होगा? एक काम करते हैं, वैसे तो ये, अच्छा छोड़ो, पार्शियल छोड़ो, अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v को इधर लेके आया इक्वल टू y, हाँ या ना? और क्या अब मैं dy अपॉन dv निकाल सकता हूँ? v रेज टू द पावर 1 बाई वी, अभी हमने किया x रेज टू द पावर 1 बाई x, वही है ये, x की जगह v लिखा है, बस आंसर सेम रहेगा। दोनों साइड का log लेके सॉल्व करना है। तो बताओ आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, वापस उसमें जाके देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का जो सेकेंड हाफ है वो आंसर होगा, क्योंकि वो x टू द पावर 1 बाई x का डेरिवेटिव था, राइट? तो उसका डेरिवेटिव का आंसर हम यहाँ पे यूज करेंगे v टू द पावर 1 बाई वी 1 माइनस लॉग v अपॉन v स्क्वायर। मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट किया क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया, एग्जाम में तो मैं फिर से करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो dy अपॉन dv आ गया है, और क्या इसको अभी सॉल्व कर ले क्या? एट x इक्वल टू y इक्वल टू क्या है? √2। अच्छा, y इक्वल टू √2 हमें गिवन है, यानी आई कैन राइट इट एज 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2। हमें y इक्वल टू √2 पे निकालना है ना, तो y इक्वल टू √2 पे √2 को मैं 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2, तो क्या इन दोनों को कंपेयर करके मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या होगा v की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करके? 2 दिख रहा है ना आपको, v रेज टू द पावर 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2। ये √2 कहाँ से आया?
क्वेश्चन में गिवन है y√2, तो इससे इंप्लाई होता है कि v की वैल्यू इज 2, तो v की वैल्यू 2 में इधर पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/2 1 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर। ये 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, यानी नीचे आके 2√2 हो जाएगा। 1 माइनस log 2 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या किया मैंने? ये dy/dv ये कैसे आया, समझ आया? ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे dx/dv। कैसे निकाल सकते हैं? पहले x को अलग करें, पहले x को अलग करने के लिए यहां से log हटाना पड़ेगा, और log हटाने के लिए मैं इसको e रेज़ टू द पावर, इस e को मैं RHS में ले जाऊंगा, याद है ये स्टेप सबको? तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर v, और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस v, यहाँ पे x प्लस v रह जाएगा, और ये e रेज़ टू द पावर v हो जाएगा, राइट? अगेन मुझे क्या निकालना है? dv/dx निकालना है, राइट? तो v को पूरे एक साइड ले आता हूँ, e रेज़ टू द पावर v माइनस v इक्वल टू x। अब विद रेस्पेक्ट टू x मैं ये निकाल रहा हूँ dx/dv, इसको कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, तो e रेज़ टू द पावर v इंटू dv/dx माइनस dv/dx इज इक्वल टू 1। हाँ जी, हाँ वो भी निकाल लेंगे, सेम बात है, उसको हम उल्टा कर देंगे बाद में, ठीक है? क्योंकि ये अच्छा ठीक है, वो निकालना शायद ज़्यादा आसान होगा। e रेज़ टू द पावर v माइनस 1 इक्वल टू dx/dv, सीधा आ गया, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें फिर से v हटाना है। हमें दूसरा वैल्यू क्या गिवन है, x इक्वल टू e स्क्वायर -2, x इक्वल टू ई स्क्वायर -2 गिवन है। हमने x की वैल्यू ये निकाली और e स्क्वायर -2 गिवन है। क्या आप इससे v की वैल्यू जज कर सकते हो? ये LHS है, ये RHS है। ये RHS कहाँ से है? क्वेश्चन में गिवन है। e स्क्वायर -2 e टू द पावर v माइनस v, तो क्या आ रहा है कंपैरिजन से? v 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है। वही आना चाहिए था बाय द वे, क्योंकि ऑलरेडी v एक बार 2 आ चुका है, उससे भी 2 ही आना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि v जो है कॉमन वेरिएबल है दोनों के लिए, अलग अलग वेरिएबल नहीं क्रिएट किया हमने। तो इससे भी v अगर 2 आ गया तो dx/dv क्या हो जाएगा? e स्क्वायर -1, ठीक है? सो ये दोनों वैल्यूज आ गए मेरे पास, इसको डालता हूँ तो dy/dx क्या आएगा? 1 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू डिवाइडेड बाय दिस 1/e स्क्वायर -1। ये आंसर आया। कुछ मैच कर रहा है क्या, या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? देखो b तो मैच कर रहा था, लेकिन उसमें 1 माइनस है। ओ, डिनोमिनेटर मैच कर रहा है। देखिए, पार्ट ए का डिनोमिनेटर मैच कर गया, पार्ट बी का भी डिनोमिनेटर मैच कर गया, बट न्यूमरेटर में डिफरेंस है। अब 1 माइनस को कैसे सॉल्व करें? अच्छा, लॉग कितना 1 होता है? लॉग ई 1 होता है, तो इसको मैं लिखता हूं लॉग ई। इस 1 को मैं लिख रहा हूं लॉग ई।
ठीक है, सो log e माइनस log 2 को क्या मैं कंबाइन कर सकता हूँ यूजिंग log प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा log e बाय 2 हो गया, न्यूमरेटर मैच कर गया, आंसर 8। ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट होता है आंसर मैच करवाना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज होता है, समहाउ यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू फाइनाइट एंड सॉल्व इट, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। करो, ठीक है, ठीक है। अभी एक और इसके बाद चेक पॉइंट 4 भी बचा है, वो भी हमें करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट क्लास जो हमारी फ्राइडे को तो नहीं है क्योंकि छुट्टी है, ट्यूसडे को होगी फिर से 7th को मैं चेक पॉइंट 4 के कोई डाउट्स होंगे तो रिजॉल्व करूंगा उनको। हाँ राइट, आज भी तो है, तो आज कीजिए शाम को पूरे चेक पॉइंट 4 तक खत्म कीजिए और जो भी डाउट से रिजॉल्व कर लीजिए। डाउट सेशन, हाँ वो देखते हैं, बट हाँ 4:30 to 5:30 लास्ट, मैथ्स का थोड़ा स्पेशल है। बट आप लोग तो क्लास में पहले आ जाओगे ना, आप लोग कितने बजे आते हो सर? 3 से 4 इधर ही रह जाते हो, हाँ ठीक है, वॉट एवर सूट्स यू। पॉइंट इज डाउट्स अपने सॉर्ट करके रखना, ठीक है। उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन पेपर रीट्राई करेंगे जो इस बार आया था, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट होगा उसमें फिर से मैं डिफ्रेंसिएशन दूंगा, जो अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जितना होगा उतना लेंगे और डिफरेंशिएशन में फिर से रिपीट करूंगा बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं चाहता हूँ आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ उसमें, दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये फंडामेंटल है। उसके बिना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं समझ आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं समझ आया तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन नहीं समझ आएगा, तो सब फंस जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो गिव एज मच एफर्ट्स एज यू कैन राइट नाउ, क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है एग्जाम वगैरह का, ठीक है। तो प्लीज़ कीजिए ऐसा, ठीक है। ओके, कीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 शुड बी डूएबल, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने किया है। टेंथ क्या, 10th हो गया, 11th जितना करोगे फटाफट उतनी ज़्यादा करने पड़ेंगे, आगे जाके ऑफिस में भी यही होने वाले, जितना करोगे उतना काम मिलेगा। क्वेश्चन 10th कीजिए प्लीज। Okay, fine. 13th, although 13th is very easy. So like सामने मुझे now paper attend करना, but what was the only document the question was then वो करते
करते करते वो बहुत टाइम चलता है, यस, तो इसको मैं कैसे? डोंट कॉम्प्रीहेंड क्वेश्चन सो मच. जो भी कॉम्प्रीहेंशन तुम कर रहे हो ना, दिमाग में करो फटाफट. दैट्स वो प्रैक्टिस आपको घर पे जब आप मैथ्स क्वेश्चन कर रहे हो ना, डोंट गिव योरसेल्फ सो मच लीवे कि आराम आराम से करते हो. तभी तुम्हें अपने आप को स्पीड अप करना है घर पे करते हुए, सो दैट जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन है वो तुम मेंटली कर पाओ पूरा. एटलीस्ट इतना तो जज करो कि मैं 5 मिनट में ये क्वेश्चन कर पाऊंगी या नहीं. ठीक है ना, उतना सहूलियत नहीं है तुम्हारे पास ये सब क्वेश्चन करते हुए. सो प्रैक्टिस उस चीज़ का करो. क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर दोगे. अगर मैं तुम्हें 1 घंटे की जगह 3 घंटे दूंगा वो 25 क्वेश्चन करने में, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा. बट दैट्स द पॉइंट कि मेंटली जितनी ज़्यादा हो सके ना उतना करो. जैसे तुम पेंसिल से करते हो, क्यों? ताकि गलत हो जाए तो रब करके ठीक करो. राइट, वो माइंडसेट से निकल जाओ. जो हो रहा है वो ठीक ही करना है, गलत का स्कोप ही नहीं है. ठीक है, मेंस करते हुए कॉपी ख़राब हो रही है अच्छी हो रही है वो सब ध्यान ही नहीं देना, वो सब सेकेंडरी चीज़ हो जाती है. फटाफट करो, पेंसिल पेन जैसे भी. दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज़ कि यू डोंट हैव टाइम टू रिविजिट, कि दोबारा देखेंगे, उतना टाइम नहीं है. दैट्स इररिलेवेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. पासिंग मार्क्स इज ओनली फॉर ऑपरेशनल रीजंस, कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं और क्या करे इस टाइप से. क्योंकि पासिंग मार्क्स मैंने बढ़ाया था 32 एंड आई लर्न माई लेसन. ठीक है, तो इस बार फिर से पासिंग मार्क्स मैंने कम किया कि एटलीस्ट ऐसा तो इंप्रेशन ना जाए कि सब बच्चे फेल हो रहे हैं. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट पास एंड फेल व्हेन इट कम्स टू मीन्स. क्योंकि पूरा बैच एक साथ उठता है एक साथ गिरता है डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन. तो इट्स इररिलेवेंट कि पासिंग मार्क्स कितना. व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि तुम लोग टॉप 5 में आ रहे हो या टॉप 6 में आ रहे हो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. रिलेटिवली परफॉर्मेंस कैसा, क्योंकि रिलेटिव सबका खराब होगा या रिलेटिवली सबका अच्छा होगा डिपेंडिंग ऑन पेपर टाइप. दैट्स वाई जेई में हमेशा परसेंटाइल देते हैं, परसेंटेज देते ही नहीं. इट्स फॉर सेम रीज़न. अच्छा, नेगेटिव में आए, कितना टाइम दिया था तुमने टेस्ट पेपर को? हाउ मच टाइम यू गिव? 1 घंटा. तो तुमने आंसर्स दिए ही नहीं, बहुत सारे स्किप किए, और जो 2-4 दिए थे वो भी गलत किए. बोथ आर एग्जैक्ट सिनेरियोज फॉर नेगेटिव. कि तुम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दो और ज़्यादा गलतियाँ हो जाए, या फिर तुम बहुत कम अटेम्प्ट करो और एक बहुत कम सही हो. मुझे लगा मैंने जितने भी किए वो सारे गलत. दैट्स ओके, बट यही हिट एंड ट्रायल से जीत सीखोगे ना. दैट्स वाई तो इतना प्रैक्टिस होता है बिफोर द मेन पेपर. तुम्हें क्या सूट करेगा स्ट्रैटेजी वो तुम डिसाइड करो. तुमने कहा अभी 16 किए. अच्छा, इस बार बेटर नंबर आया 5 करके. सो दैट्स व्हाट आई से. मैथ्स थोड़ा ताश के पत्ते की तरह मत खेलो, थोड़ा आराम आराम से खेलो. फिजिक्स सेमेस्टर में वो सब कर सकते हो बिकॉज यू हैव लीवे, कि गलत हो गया तो एक क्वेश्चन में 4 मिल गया तो रिकवर भी हो जाएगा. मैथ्स में तो क्वेश्चन करेक्ट करना ही डिफिकल्ट होता है. इसलिए ओनली टारगेट हाफ द क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन ही टारगेट करो, उससे ज़्यादा करो ही मत. तो फिर हो सके तो रिवाइज करो जो कर लिया. क्वेश्चन 10 हो गया सबका? किसी को डाउट है? क्वेश्चन 10 से आगे के सारे क्वेश्चन 14 तक और क्वेश्चन चेक पॉइंट 4 के सारे क्वेश्चंस आज करने हैं. ठीक है, सो दैट जो भी डाउट्स हो हम क्लैरिफाई कर सके. इज दैट ओके? क्योंकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें जो भी प्रीवियस वीकेंड का वो था. एंड दिस टाइम आई डोंट वांट टू गिव यू सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग. आई वांट यू टू गो हेड, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो थोड़ा सा अप्रोच आपको आ जाना चाहिए. ठीक है, ओके फाइन.